इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एग्ज़ाम 2024 और 25 में जो भी होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन होंगे जो आरआरबी के एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी मतलब प्री और मेंस, ईएलपी फर्स्ट एंड सेकंड एंड प्री एंड मेंस, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम करने वाले हैं यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे ब्रह्मांड। मतलब ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? उसे नाम दिया द्रव्य। ठीक, अब इसके बारे में समझना वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। विदित है मतलब हमें ज्ञात है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज़ आदि। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 2, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? जो निकटतम है। सही आंसर एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो आकाशगंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। अब इसके बारे में बहुत अच्छे पॉइंट हैं, उनको ध्यान रखें कि एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है। सर्पिलाकार तारापुंज जिसे M31 के रूप में जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं, यानी कि 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है आकाशगंगा। पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक शिकार के धुएं के रूप में दिखाई देती है, इतनी नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? जो बिग बैंग थ्योरी है वे किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्री 1927 इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मांड में उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। और ब्रह्मांड के उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल माने जाते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो एडविन हब्बल को कहा जाता है। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना ब्रह्मांड है। क्वेश्चन नंबर आगे की अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, ये तो हम इसकी व्याख्या को अगर हम डिस्कस करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोल पादरी जॉर्ज लेमेत्री, अभी आपने पढ़ा था 1960 और 70 में, बेल्जियम ने 1960 और 70 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसे महाविस्फोट हुआ। इसमें पदार्थों का बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों के निर्माण हुआ
पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया में ग्रह उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोज के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 वर्ष पूर्व हुई है। अब आपको दो चीज़ में कन्फ्यूजन लगा होगा कि 1960-70 इधर दे रखा है, ठीक, और इधर दे रखा है बिग बैंग जॉर्ज लेमेत्रे 1927, जॉर्ज लेमेत्रे 1927। अब ये दे रखा है 1927। अब इनके जन्म से रिलेटेड हो सकता है ये वर्ष। वैसे एग्जैक्ट जो सिद्धांत को प्रतिपादन करने की डेट है वो तो अभी आपको 1960 और 70 में किया था, ये है। और आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस सिद्धांत से है, तो जॉर्ज लेमेत्रे का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह पुंज है और जिसमें एक केंद्रीय वल्स तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नाम दिया गया, जिसका 80% आकार सर्पिलाकार है। और इस आकाशगंगा का सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा किसने था, गैलीलियो ने। खोज जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत की खोज की थी या प्रतिपादन किया था बिग बैंग सिद्धांत। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है, तो लुब्धक है वो तारामंडल। ये इनकी शर्मिष्ठा ये भी तारामंडल है। सप्तऋषि ये भी तारामंडल है और काल पुरुष ये भी तारामंडल है। लुब्धक तारामंडल नहीं बल्कि आकाशगंगा में स्थित सबसे चमकीला तारा है लुब्धक। ये तारामंडल नहीं, आकाशगंगा में स्थित सबसे चमकीला तारा है लुब्धक सिरियस, जो ओरियन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे आर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन, कैसियोपिया यानी कि शर्मिष्ठा। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है बी आकाशगंगा। अरब तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहार क्या कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला सर्पिलाकार आकृति की है। क्वेश्चन नंबर अगला अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन स्टडी ऑफ एटमॉस यानी कि पेयर वातावरण होता है एटमॉस्फेयर। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है यानी कि कॉस्मोलॉजी। कुछ ये स्टडी से रिलेटेड वर्ड हैं उनको देखें। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का अध्ययन, एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति शास्त्र यानी स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ये सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, कौन सी आकाशगंगा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा। तो इसका सही आंसर अभी हमने ऊपर देखा ही था, इसके बारे में एंड्रोमेडा आकाशगंगा ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। क्वेश्चन नंबर 11 उस एक्सो प्लैनेट का नाम बताइए। उस एक्सो प्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है। इसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। तो केपलर 452 452 बी, केपलर 452 को हम एक्सो प्लैनेट का नाम
बताते हैं, जिसे हम पृथ्वी की चचेरी बहन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 कि वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है, जिसे हंटर भी कहा जाता है, तो ओरियन। ओरियन है वह नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है? ओरियन तारामंडल की दिशा से लगाया जाता है, तो सीरियस। दिए गए विकल्पों में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देता है? हैली धूमकेतु है 2061 में दिखाई देगा। अब जो हैली धूमकेतु है वो 2061 में दिखाई देगा। इसके पीछे की परिकल्पना क्या है, तो वो ये है कि हैली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में और फिर से 2061 में दिखाई देगा हैली धूमकेतु। अब हैली धूमकेतु को आप सर्च करें गूगल पे तो पता चलेगा कि हैली धूमकेतु कैसा है और ये किससे रिलेटेड है। ऑब्वियसली बात है ब्रह्मांड से रिलेटेड होगा, मगर आपको एक इमेजिनरी नॉलेज देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो मतलब एक प्रसिद्ध तारामंडल है, किसके बारे में बात हो रही है? ओरियन। ओरियन है वो एक, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सर्द शामों में इस उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए इसे उत्तरी गोलार्ध में हम गर्मी की रातों में देखते हैं, जब नॉर्थ साइड अगर हम देखेंगे तो गर्मी की रातों में, और साउथ गोलार्ध में देखेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये रातों में दिखाई देगा। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। देखिए अब आपको ये कहाँ स्थित है इसकी स्थिति को भी जानना बहुत जरूरी, तो वो स्थिति आपको पता चली। आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बात करें हम 16 तारों की विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न पतरूप क्या कहलाते हैं? जो ताराओं के विभिन्न समूह होते हैं उनके द्वारा जो गठित या निर्मित विभिन्न पतरूप तारों के विभिन्न समूह को, सीधी बात, तो तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तारों तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है। उसकी आकृति के अनुसार अगर हम उसको पहचान रहे हैं तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारामंडल, जो अभी डिस्कस किया हमने। तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। मिल्की वे क्या है? तो ये मिल्की वे आकाशगंगा है। मिल्की वे आकाशगंगा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एनटीपीसी शिफ्ट थर्ड स्टेज 1 में। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है और इसी में आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटेशन है वो इसमें दे रखा है, इसलिए बेस्ट मानता हूँ। टॉपिक पढ़ने के बाद इससे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और कर लेते हैं तो चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? जो तारामंडल का नामकरण करती है उस कौन सी एजेंसी के द्वारा तारामंडल का नामकरण करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है एस्ट्रोलॉजर्सों का। तो जिसका केंद्रीय सचिवालय यानी पेरिस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के
क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ावा। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, मतलब कितने तारामंडल हैं जिनको नाम दिया गया है, तो 88 तारामंडल हैं जिनको नाम दिया गया है। तो खगोल शास्त्रों में आकाशगंगा में दिखने वाले तारों ऐसे समूह हैं जो एक ही तल में स्थित दिखते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल के कुल 88 तारामंडल जैसे हाइड्रा तारामंडल का सबसे बड़ा मानते हैं। हाइड्रा हमारे तारामंडल में। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तक तथा हीलियम 30 से 10% के बीच में होती है। हब्बल का नियम क्या कहता है? हब्बल के नियम के बारे में अगर हम देखें तो हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। हब्बल का नियम, इसके बारे में देखें। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी आकाशगंगा हमें जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होता है। इसे हब्बल का नियम भी कहते हैं। और हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र है वो 15 × 10⁹ वर्ष आंकी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखें तो इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरा प्रचुर मात्रा में हीलियम है। हीलियम के बारे में हम बात करें तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को ध्यान रखें। 3/4 इस संदर्भ 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन का, तब बचा हुआ शेष हिस्सा यानी कि 1/4 हीलियम का। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में दिखाई देने वाला तत्व है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा दिखाई? तो रात में आकाश में सबसे चमकीला सीरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं तथा यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। निम्नलिखित में से किसी एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? सी अंश व अवशेष जिसे हम टूटा तारा कहना उपयुक्त नहीं समझते। अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस के पिंडों जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को भी भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। ठीक है, भ्रमवश, एक्चुअल में नहीं। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिकल्पना करने वाले छोटे आकाशीय पिंड यानी कि विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे क्षुद्र गिरह जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है और तारों का मुख्य संगठक हाइड्रोजन व हीलियम है। ग्रह के खगोलीय पिंड हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र आदि। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे में से भिन्न अलग कौन है? मंगल, शनि, लुब्धक, नेपच्यून। तो ए लुब्धक ऊपर आपने हम बात की थी। सबसे भिन्न लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साइरस ए सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। साइरस ए यह महाश्वान तारामंडल में स्थित तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य का आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो
नेबुला कहते हैं। नेबुला यानी कि अंतर तारकीय माध्यम से स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा जैसे उपस्थित हो। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों को जन्म होता है। आज का लास्ट प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड्रोमा क्या है? अभी पहले भी हमने शुरुआत भी इसी से की थी, यानी कि एक पहला दूसरा प्रश्न था और लास्ट भी। एंड्रोमा क्या है? तो एंड्रोमा है एक मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। जैसे एंड्रोमा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा, इसे अमावस्या की रात में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। जिसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगा हैं, M32 और M1110 यानी कि M110 के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर भी अपने नाम देखा M32 तो नीचे भी। कल देखो, जिस भी किसी के बहुत सारे नाम है उसको ऑप्शन के हिसाब से पूछना बहुत रेयर चांस है कि वो पूछ ले। इन दोनों से क्वेश्चन एंड्रोमा क्या है ये नॉर्मली बन सकता है, इनसे बनना थोड़ा टफ क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।